अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में एमफिल के लिए जो अभी एडमिशन ओपन है उनमें अप्लाई करने के लिए ज़रा थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले admission.un.edu.pk ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है और इसमें अप्लाई फॉर एडमिशन इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं इस एडमिशन सिस्टम को, तो यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं मौजूद होगा। आपने क्या करना है कि नीचे ये क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर जो भी आपकी मुतल्लिका इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि ये इधर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ, मोहम्मद नसीब NIC नंबर, जो भी मेरा NIC नंबर है वो मैं इधर प्रोवाइड कर दूँगा। मैं ये क्योंकि टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैंने अपने जो है ना वो क्रेडेंशियल्स यानी कि NIC नंबर एंड फ़ोन नंबर वो प्रोवाइड कर दिए। और उसके बाद जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं इधर प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी पासवर्ड है वो मैंने इधर प्रोवाइड कर दिया। एंड देन उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये आई एम नॉट अ रिपोर्ट, आई एग्री एंड रजिस्टर, प्लीज़ मैच द फॉर्मेट, ये स्पेस एक्स्ट्रा रख दी है उसे रिमूव कर दिया एंड रजिस्टर हो गया मेरा। यानी कि ये जैसे ही मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो ये सिस्टम ने मुझे दोबारा से लॉगिन विंडो पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो अब जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो मैं इधर प्रोवाइड करूँगा एंड देन उसके बाद जो मेरा पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो पासवर्ड इधर सेट करने के बाद आई एम नॉट रिपोर्ट एंड देन लॉगिन। जैसे ही मैंने ये लॉगिन कर दिया, क्योंकि अब मैंने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन प्लेस नहीं की हुई, अप्लाई नहीं किया हुआ, तो ये मुझे बता रहा है सिस्टम यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एडमिशन, प्लीज़ फिल द एडमिशन फॉर्म। ये जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ आ गई हैं, कुछ क्राइटेरिया वगैरह आ गया है कि किस बेस पे किस तरह से जो हमारी जो मेरिट है वो किस बेस पे बनाया जाएगा। ये सारे के बाद सबसे एंड पे ये आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबाउट एंड देन सबमिट। उसके बाद ये फॉर्म जो है ये फिलअप करने के लिए मेरे पास ये एक पेज ओपन हो गया है। तो मैं इधर सारा जो है वो डमी डाटा प्लेस करूँगा। सबसे पहले आपने जो यूज़र इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है, NIC की जो इमेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है फ्रंट साइड की। उसके बाद ये नेम और NIC नंबर जो लॉगिन टाइम पे हमने इंटर किया था वो ऑटोमेटिकली इधर आ गए हैं। उसके बाद फादर नेम, गार्डियन नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, नेशनैलिटी लिख लेनी है। नेशनैलिटी के बाद इधर से जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसके बाद ओपन मेरिट पे एडमिशन है। और उसके बाद आपने जो आपका करंट एड्रेस है वो लिख लेना है। योर करंट एड्रेस, ये क्योंकि आपकी गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों ने इधर जो आपका एड्रेस जो करंट एड्रेस है वो मेंशन कर देना है। और उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस में आपने जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, आपका डोमिसाइल जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है आपने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कौन से आपने अभी तक जो है वो कौन सी जो है वो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है जो मास्टर्स की डिग्री है वो कौन सी है वो आपने इधर से सपोज़ मेरे पास BS इकनॉमिक्स की डिग्री है, BS इकनॉमिक्स जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो जिस प्रोग्राम में मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ वो प्रोग्राम मेरे सामने आ गया है। और उसके मुतल्लिका जो मैंने अपनी प्रीवियस एजुकेशन की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो फील्ड्स मेरे सामने अपीयर हो गए हैं। जैसे कि BS के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम। एंड उसके बाद MA, जैसे ही मैंने MA एजुकेशन सेलेक्ट किया तो उसके बाद यानी कि इससे पहले मैंने अभी तक मेरे पास MA एजुकेशन में कर चुका हूँ। तो उसके लिए क्या है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन मीन्स दैट के 2 ईयर BA या BSc जो प्रोग्राम है। और उसके बाद मास्टर्स यानी कि MSc 2 ईयर जो प्रोग्राम होता है MA या MSc, उसकी आपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सपोज़ मैं इधर से BS इकनॉमिक्स सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो मेरी इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी मैंने इधर राइट डाउन कर लेनी है।
उसके बाद BA सेम इसी तरह मैंने जो है वो सेकेंडरी जो हमारी इंटरमीडिएट लेवल है उसके लिए मैंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, सपोज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की इधर लिख रहा हूँ, एंड देन उसके बाद 2017 CGPA 4.0 एंड obtained CGPA 3.15 एंड देन फर्स्ट। और उसके बाद क्या है कि ये नीचे ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उन सब को स्कैन करके उनकी जो इमेजेस होंगी वो आपने इधर चूज़ कर लेनी है। डोमिसाइल इमेज, उसके बाद मैट्रिक की इमेज, इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट की है उसकी इमेज आ गई। और उसके बाद अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस, अदरवाइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने जो आपकी NOC है वो भी डिपार्टमेंट से क्रिएट करवा के उसको साइन करवा के ये इधर उसकी इमेज भी लगा देनी है। एंड देन उसके बाद इधर आपने अपनी जो सिग्नेचर हैं वो करने के बाद इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे ये न्यू पेज यानी कि जो चालान का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने चालान को प्रिंट कर लेना है। चालान को प्रिंट करने के लिए ये पेज आपके पास ओपन हो गया। प्रिंट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई है। और इसमें ये देखें ये चालान जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करने के लिए इस चालान को हम लोग एज ए PDF सेव कर लेते हैं। अगर हमारे पास प्रिंटर होगा तो हमने इसे प्रिंटर के साथ प्रिंट कर लेना है। अगर प्रिंटर नहीं है तो इसको सेव करेंगे और ये हम लोग सेव कर लेंगे। चालान हमारे पास सेव हो गया। उसके बाद ये चालान को बैंक में सबमिट करवाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगेन ये admissions.un.edu.tk ये ओपन करना है। और उस पर आपने MPhil एडमिशन वाला पेज ओपन करने के बाद लॉगिन करने के बाद दोबारा आपने इस ही पेज पे आ जाना है। ठीक है, इस पेज पे जब आप आ जाएंगे तो आपने क्या करना है कि अपलोड चालान, एंड इधर आपने जिस भी ब्रांच में आपने चालान जमा करवाया होगा उसका कोड आपने इधर मेंशन कर देना है। जिस डेट को आपने चालान जमा करवाया वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसके बाद जो चालान की इमेज होगी वो आपने इधर अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये इसको आपने सबमिट कर लेना है। ये सेव हो गया। और यहाँ तक जब आपने ये चालान को अपलोड कर दिया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है।